जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं ऐसा समझ रहा हूँ आप सभी मस्त होंगे और घर पर सभी मौज कर रहे होंगे। अभी चतुर्थ श्रेणी का जो रिज़ल्ट आया था उसमें मेरे वीडियो के ऊपर आपने 2 वीडियो डाले, उस पर बहुत प्यार दिया और उसके अंदर बार बार एक कमेंट आ रही है, क्या चतुर्थ श्रेणी को झाड़ू निकालना पड़ेगा या सर फाइलों का काम करना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे हम राजस्थान पुलिस पाली में और मेरा दूरसंचार में भी हुआ है और मैं पाली पुलिस में, हम दोनों मित्र लगे हुए हैं। अभी ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आप बोल रहे हैं झाड़ू निकालना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर हम खुद साफ़ सफाई करते हैं, खुद झाड़ू निकालते हैं, खुद हम उठकर यहाँ पर देखिए फावड़ा हमारा कहाँ पड़ा है, गोविंद साहब बताना एक बार। फावड़े से हम अपने मैदान को साफ़ करते हैं, हम जहाँ रनिंग कर रहे हैं, हम जहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं उसको साफ़ सफाई करते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये कुत्ता भी होता है ना, वो अपनी जगह साफ़ करके बैठता है। तो दोस्तों आप है ना, आपका जो कार्यस्थल है वो आपका घर होगा, आपको झाड़ू भी निकालना पड़ सकता है। उसके लिए आप कभी भी ये मत कहिए, ये सोचिए कि आप उन लोगों से बहुत आगे हो जो बेरोजगार अभी वर्तमान में बैठे हैं, उनसे तो आप बहुत बेहतर हो। इसलिए झाड़ू निकालना ऐसे प्रश्न मत करिए दोस्तों, क्योंकि झाड़ू भी निकालना पड़ सकता है, फाइलें भी देनी पड़ेगी। लेकिन आप ये सोचिए, आप रोजगार की लिस्ट में आ चुके हो, आज आप उन लोगों से आगे हो जो लोग अभी बेरोजगार बैठे हैं। तो दोस्तों, पहला आपका बहुत बड़ा प्रश्न बार बार आ रहा था, क्या झाड़ू निकालना पड़ेगा, क्या सर फाइलों का काम होगा। हाँ दोस्तों, देखो सुबह आ गए, 15 मिनट लगते हैं, 2 मिनट में साफ सफाई कर दी, जिससे आपके जो सर है, अधिकारी है, वो भी खुश रहेंगे। उनको पानी पिलाना, उनको कोई फाइल पकड़ाना, जैसे स्कूल में आप लग गए घंटी बजाना, ये छोटे मोटे काम कोई आप काम मत मानिए। आप ऐसे सोचिए कि सरकार आपको वेतन भी तो देगी, 2 साल बाद आपकी 40,000 पगार होगी। बताइए कौन आपको 40,000 रुपये, एक पियोन, प्राइवेट स्कूल के पियोन को कौन देता है? तो ये आप सोचिए, बहुत अच्छी जॉब है। 4th ग्रेड को आप कम मत आके, और आप बार बार पूछ रहे हैं सर हमें डिपार्टमेंट कौन सा बढ़िया रहेगा, सचिवालय बेस्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, 2 प्रकार के आदमी होते हैं, 2 प्रकार के आदमी होते हैं। एक तो होता है जो घर के पास रहकर जॉब करना चाहते हैं, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों सबके पास रहना चाहते हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया अपनी होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई अच्छा सा विभाग ले लीजिए। और सचिवालय में रहोगे दोस्तों, जयपुर में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा वो होता है। लेकिन फिर भी जो जिज्ञासु है, नहीं मैं तो जयपुर रहना चाहता हूँ, सचिवालय रहना चाहता हूँ, तो वो सचिवालय ज्वाइन करें। वरना मेरी राय तो यही है, अपने घर के पास होम डिस्ट्रिक्ट को पहले प्रीफर देना, ताकि आप बहुत आराम से अपने माँ बाप को समय दे पाए, अपने माँ बाप के पास रह पाए, अपनी पत्नी, बीबी, बच्चे सबके पास रह पाए और आगे और अच्छी से अच्छी तैयारी कर पाए दोस्तों। और तीसरा प्रश्न आपका था, सर डीवी कब तक होगी। डीवी का देखो दोस्तों, अभी तक कोई फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन ये बात फिक्स है कि डीवी फरवरी के एंड तक हो जाएगी। आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिनका 2 गुना में हो रहा है, उसको अग्रिम बधाई दे रहा हूँ बार बार। और मैंने आपको एक बार और बताया था, कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और अब आपका शायद डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर झाड़ू निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो झाड़ू तो हम भी निकालते हैं, हम भी अपनी साफ सफाई करते हैं, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। और भी कोई आपके क्यूरी हो, उससे संबंधित मुझे आप अपनी डीएम कर सकते हैं। और अभी आप गोविंद साहब से पूछ लीजिए, ये आरएससी में भी थे और पाली पुलिस में भी थे, इनको पूछे कि साफ सफाई वगैरह क्या होता है। साफ सफाई तो देखो ऐसा है कि पुलिस में जो ग्राउंड होता है वो हमारे लिए बहुत ही मतलब उच्च स्तर का होता है, क्योंकि पुलिस में जो ग्राउंड होता है उसकी रिस्पेक्ट होती है। तो क्यों ग्राउंड पर हम ही परेड करते हैं तो हमें ही साफ करना पड़ता है। जैसे मान लो आप किसी रूम में रहते हो या स्टडी करते हो, तो वो रूम आपका घर हुआ, तो उस रूम की जो सफाई की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। तो उसी तरह से जो ग्राउंड होता है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही रहती है कि साफ़ सफाई करना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि साफ़ सफाई करने से आप छोटे दिखोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। साफ़ सफाई करने से आपका ही जो ग्राउंड है या कार्यस्थल है वो साफ़ सुथरा दिखेगा।